हेलो स्टूडेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स इन बायोटेक्नोलॉजी लैब में इलेक्ट्रोफोरेसिस हम पढ़ रहे थे और ये इलेक्ट्रोफोरेसिस का सेकंड पार्ट है। हमने फोर्थ लेक्चर में इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में कि कितने टाइप का होता है और कौन कौन से जो है वो जो है यहाँ पे सपोर्टिंग सिस्टम हम यूज़ करते हैं वो हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है उसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड कि न्यूक्लिक एसिड का हम किस तरह से करते हैं, जो कि हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा है कि हम इसके लिए एगेरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वो कहलाता है, क्योंकि हम वहाँ पे जो है वो जो सॉलिड लेते हैं दैट इज़ द एगेरोज। जैसा कि आप इमेज देख रहे हैं, इस इमेज के अंदर आपने यहाँ पे इलेक्ट्रोड देखा है और यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रोड्स दोनों तरफ देखे हैं आपने। अब हम क्या करेंगे कि ये जो है हमारा सपोर्टिव मीडिया सोक्ड इन बफर्ड हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स है। बफर क्या करते हैं, पीएच को मेंटेन करते हैं। सपोज हमने जो भी पीएच हम सेट करते हैं उसको मेंटेन करने का काम क्या करते हैं, बफर्स करते हैं। तो हमने यहाँ पे बफर्ड इलेक्ट्रोलाइट्स को जो है इस टैंक को भर देते हैं और यहाँ जो हम जेल बनाते हैं, जैसे कि सपोज हमने एगेरोज जेल बनाया है, तो वो एगेरोज जेल जो है वो भी सोक कर दिया जाता है, मतलब वो भी जो है वो बफर्ड इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं उनसे ये फिल कर दिया जाता है। ये क्या है, ग्लास का जो है ट्रांसपेरेंट आपका एक लिड होती है जो कि आप इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट पे लगा देते हैं। इनिशियली हम क्या करते हैं, जो हमारा इंटैक्ट डीएनए जो कि हमने सेपरेट आउट किया है, जिसको कि हमें रन करवाना है, उसका विद द हेल्प ऑफ द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। एंड इन 1970s में it had been found that the restriction endonucleases could be used to cut large DNA molecules into smaller fragments। छोटे में जो है उन्हें हम कट कर देते हैं and then agarose could be used to separate these fragments according to their size। डीएनए की जो साइज होती है उसको हम बेस पेयर या किलो बेस पेयर जो है उसके अंदर मेज़र करते हैं। तो प्लाज्मिड डीएनए जैसे फॉर एग्जांपल PBR 322 जो कि हमारा प्लाज्मिड डीएनए है, उसमें 4.36 किलो बेस पेयर होते हैं। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए इज रेफर्ड इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अच्छा, डीएनए जो होता है उसके ऊपर हमें पता ही है कि नेगेटिव चार्ज जो है वो उस पर उपस्थित होता है। इस प्रोसेस के अंदर जो कुछ भी हम जेल यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम सपोर्टिव सिस्टम जो है की तरह जेल को इसमें जेल यूज़ जो भी करेंगे यहाँ पे, वो जो है उसका हम 0.3 जेल्स जो होते हैं दे आर कंटेनिंग 0.3% एगेरोज जो है वो हम मतलब लेते हैं। और अगर 3.3% एगेरोज होगा दैट विल बी सेपरेट डबल स्टैंडर्ड डीएनए बिटवीन 5 and 60 किलो बेस पेयर साइज। और अगर हमने 2% जेल लिया है तो फिर हम करेंगे फॉर सैम्पल्स बिटवीन 0.1 and 3 किलो बेस पेयर के। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो एगेरोज हम ले रहे हैं उसकी परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 0.3% है तो हम जो सेपरेट करेंगे डबल स्टैंडर्ड डीएनए वो 5 से 60 किलो बेस पेयर का होगा। अगर हमने 2% जेल जो यूज़ किया है, हमने जो सैंपल होगा उसका जो किलो बेस पेयर, क्योंकि हमने डीएनए को किलो बेस पेयर में ही मेज़र कर रहे हैं, तो वो होगा 0.1 से लेकर के 3 किलो बेस पेयर्स। Many laboratories use 0.8% gels which are suitable for separating DNA molecules ranging between 0.5 to 10 किलो बेस पेयर। ये 0.8 जो है वो इस्तेमाल करते हैं हम, जो कि 0.5 to 10 किलो बेस पेयर जो होता है, अगर उसका आपको यूज़ करना है तो आप 0.8% जेल जो है उसका सॉल्यूशन बनाएंगे, मतलब वो जेल बनाएंगे आप। डीएनए जेल्स, अच्छा इसमें क्या होता है, वेल्स होते हैं इस तरह से और उन्हें जो है लोड किया जाता है, उनके अंदर जो है वो डीएनए है और जो है वो उसके अंदर लोड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोपिपेट्स। डीएनए जेल्स आर रन इन सबमर्ज्ड जेल्स यूजिंग हॉरिजॉन्टल सबमेराइन सिस्टम। अगर आप कैसे बनाते हैं, हम एगेरोज जो जेल होता है इज प्रिपेयर्ड बाय बॉइलिंग एगेरोज इन बफर। जो बफर सॉल्यूशन है उसके अंदर हम बॉइल करते हैं and then it is poured on a plastic or a glass plate surrounded by a wax or adhesive
tape or a plastic frame to provide a gel a depth of about 3 mm। तो हमने क्या किया, ये जो आप सेंटर में इस तरह से देख रहे हैं, ये जो अब ये वाला जो आप सेंटर में देख रहे हैं, यहाँ पे जो है हम उसको पोरिंग करते हैं, उसको डालते हैं और वो उसकी जो मोटाई होती है वो 3 mm की होती है। ये जो जेल होता है इसको हम ये इलेक्ट्रोफोरेसिस टैंक के अंदर रख दिया जाता है एंड दैट इज कवर्ड विद अ बफर एंड सैंपल्स लोडेड बाय डायरेक्टली इंजेक्टिंग द सैंपल्स इनटू द वेल। सैंपल्स हम क्या करते हैं, सैंपल्स के अंदर हमने डीएनए तो डाला ही है, क्योंकि हमें डीएनए को जो है छोटे छोटे सेगमेंट्स में कट करवाना है, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस भी डाला है। तो सैंपल्स आर प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग देन इन सुक्रोज। हमें ये डालने पड़ते हैं ताकि इसकी डेंसिटी प्रोवाइड करने के लिए, ताकि नीचे की तरफ बैठे रहें। तो वी प्रोवाइड सुक्रोज, ग्लाइएक्सेलोल और फाइकोल विच मेक्स द सॉल्यूशन डेंस एंड अलाउज इट टू सिंक टू द बॉटम ऑफ द वेल। इसके लिए हम ब्रोमोफिनोल ब्लू जो डाई होती है वो भी हम इसमें यूज़ करते हैं, इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द सैंपल सॉल्वेंट। जनरल पर्पस जो जेल्स होते हैं वो जनरली 25 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 12 सेंटीमीटर वाइड एंड आर रन ऑन ए वोल्टेज हम जो प्रोवाइड करते हैं वो है 1.5 VCM पर VCM ओवरनाइट। इसके बाद हम डीएनए इन द जेल इज स्टेन करते हैं, विजुअलाइज करते हैं। जो डीएनए है उसको इथिडियम ब्रोमाइड के थ्रू जो है वो स्टेनिंग की जाती है एंड देन जो होता है द जेल इज रिंस्ड। जब आपने वो कर लिया तो इसको जेंटली सॉल्यूशन को इथिडियम ब्रोमाइड में जेंटली जो है रिंस करते हैं, देन उसको हम यूवी लाइट में देखते हैं अल्ट्रा ट्रांस इल्यूमिनेटर के अंदर 300 nm में। हम ऐसे नहीं देख सकते उसको, तो वी हैव टू वेयर द गॉगल्स और ए हेलमेट प्लास्टिक मास्क, ये बहुत ज़रूरी होता है। और इथिडियम ब्रोमाइड थोड़ी कार्सिनोजेनिक होती है, तो हमें बहुत सेफ्टी जो है लेनी होती है इसके अंदर। इस इमेज में आप देख सकते हैं आपने डीएनए लिया है, उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है उसके थ्रू डाइजेस्ट करवाया या उसको कट करवाया है, देन जो है आपने उसको ये इसको फिर थ्रू जो है वो आप इसको रन भी करवा सकते हो। ये डीएनए का जो है इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ डीएनए है इसके अंदर, तो ये सदर्न ब्लॉटिंग और इन सब में भी हम इसको यूज़ करते हैं। इस तरीके का सदर्न ब्लॉटिंग में यूज़ किया जाता है। ये कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपको इस तरह से बैंड मिलते हैं। डीएनए जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है एंड डेफिनेटली इट विल माइग्रेट टूवर्ड्स द पॉजिटिव पोल। डीएनए विल नॉट माइग्रेट द सेम रेट पे। लार्ज पीस ऑफ डीएनए जो होंगे वो डेफिनेटली धीरे चलेंगे और जो छोटे पीसेस होंगे वो मूव फास्टली करेंगे। So the electrophoretic mobility of a DNA is in gel not only depends on the size but also on the shape। शेप भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसकी। डीएनए मॉलिक्यूल्स आर इनविजिबल होते हैं नेकेड आई से, मैंने अभी बताया इसके लिए। तो हम इसके कौन से हम इसके लिए यूज़ करते हैं जो वो है इथिडियम ब्रोमाइड। और इथिडियम ब्रोमाइड इज अ मॉलिक्यूल दैट बिकम्स इंटरकैलेटेड बिटवीन द स्टैक्ड बेसिस ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल। और sizes of the DNA that can be separated by conventional gel electrophoresis are limited to around जो है 1 lakh base pair। तो ये हम पहले भी इसके अंदर डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा 2 dimensional gel electrophoresis। Electrophoresis of all cellular proteins through an SDS gel can separate proteins having a relatively large differences in molecular mass। So to separate proteins of similar mass, another physical characteristic must be exploited। हम जो 2 dimensional electrophoresis होता है उसमें हम 2 सीक्वेंस के अंदर प्रोटीन्स आर सेपरेट किए जाते हैं, फर्स्ट बाय देयर चार्ज एंड देन जो है वो देयर मास। तो उसको हम 2D डायमेंशन भी कहा जाता है इसको।